गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं एसवीएन इंटर कॉलेज से अनुपम दीक्षित। देखिए, अभी तक मैंने आपको कक्षा 7 के बच्चों को, कक्षा 6 के बच्चों को जूम ऐप के जरिए ऑनलाइन क्लास में पाठ 2 तक कार्य कराया है। इसके बाद आज मैं यूट्यूब के जरिए वीडियो बना करके आपके लिए भेज रही हूँ, जिसे देख करके आप उचित ज्ञान प्राप्त करेंगे और अपना कार्य कॉपी पर अंकित करेंगे। मैं बात करती हूँ कक्षा 6 के बच्चों की। कक्षा 6 का पाठ 3 है हिंदी में, आप भले तो जग भला। देखिए, एक विशाल कांच के महल में न जाने किधर से भटका हुआ कुत्ता घुस आया। हजारों कांचों के टुकड़ों में अपनी शक्ल देखकर वो चौंक गया। उसने जिधर नज़र डाली उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वो समझ गया कि ये सब कुत्ते उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। अपनी शान दिखाने के लिए वो भी भौंकने लगा। कुत्ते भौंकते हुए दिखाई दिए, यानी कांच का महल था, उसमें जैसा हम करेंगे वही एक्शन हमको दिखाई देगा, लेकिन कुत्ते को इस बात का ज्ञान नहीं था। उसकी आवाज़ की ही प्रतिध्वनि उसके कानों में ज़ोर ज़ोर से आती। उसका दिल धड़कने लगा। वह और ज़ोर से भौंका। सब कुत्ते भी अधिक ज़ोर से भौंकते हुए दिखाई दिए। आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा, वे भी उस पर झपटे। बेचारा ज़ोर ज़ोर से उछला, कूदा और चिल्लाया। अंत में गश खाकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वो डरा नहीं, प्यार से उसने अपनी दुम हिलाई। सभी कुत्तों की दुम हिलती हुई दिखाई दी। वो खूब खुश हुआ। कुत्तों की ओर अपनी पूंछ हिलाता हुआ आगे बढ़ा। सभी कुत्ते उसकी ओर दुम हिलाते हुए आगे बढ़े। वह प्रसन्नता से उछला, कूदा और अपनी ही छाया से खेलता रहा। खुश होकर फिर पूंछ हिलाता हुआ बाहर चला गया। जब मैं अपने एक मित्र को हमेशा परेशान, नाराज़ और चिड़चिड़ाते हुए देखता हूँ तो इसी किस्से का स्मरण मुझे हो आता है। मैं उनकी मिसाल भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता। मैं उनकी मिसाल भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता। यह तो अशिष्टता होगी, पर इस कहानी से वे चाहें तो कोई सबक ज़रूर सीख सकते हैं। दुनिया कांच के महल जैसी ही है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। आप भले तो जग भला। इसीलिए पाठ का नाम है आप भले तो जग भला। यदि आप अच्छाइयाँ करेंगे तो परिणाम में आपको भी अच्छाइयाँ मिलेंगी, अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर आप बुरा करेंगे तो उसके परिणाम में आपको बुराई ही प्राप्त होगी। आप बुरे तो जग बुरा। अगर आप प्रसन्नचित्त रहते हैं, दूसरों के दोषों को ना देखकर उनके गुणों की ओर ही ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का बर्ताव करेगी। अगर आप हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखते हैं, उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और उनकी ओर भौंका करते हैं, तो फिर वे क्यों ना आपसे गुस्से से दौड़ेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी, पर अगर आपको गुस्सा होना और रोना ही है तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना ही अच्छा होगा। अमेरिका के एक मशहूर नेता अब्राहम लिंकन से किसी ने एक बार पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? उन्होंने ज़रा देर सोचकर उत्तर दिया, मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। क्या उत्तर दिया? कि मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी करके उनका दिल नहीं दुखाता। यानी अब्राहम लिंकन जो थे, दूसरों की बुराई करके उनकी ऐबों को नहीं ढूंढते थे। मेरे मित्र की यही खास गलती है कि वे दूसरों का दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते। दूसरों के विचारों की, कामों की, भावनाओं की आलोचना करना ही अपना परम धर्म समझते हैं। उनका शायद यही ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए ही भेजा है, पर वे यह भूल जाते हैं कि शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सेर जहर के। यानी शहद से तात्पर्य अच्छाइयों से है। अच्छाइयों की ओर हर व्यक्ति आकर्षित होता है, उनको देखना और करना चाहता है।
परंतु बुराइयों की ओर अर्थात जहर की ओर कोई आकर्षित नहीं होता है। दुनिया में पूर्ण कौन है? हर एक में कोई ना कोई कमी रहती है। प्रत्येक व्यक्ति से गलतियां होती हैं, फिर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित ही समझना चाहिए। जैसा ईसा ने कहा था, लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आंख के सहतीर को नहीं देखते। कहने का क्या तात्पर्य है कि लोग दूसरों की बुराइयां बड़ी जल्दी देख लेते हैं पर अपनी बड़ी से बड़ी बुराइयों को भी नहीं जान पाते हैं। दूसरों को सीख देना तो बहुत आसान काम है, अपने ही आदर्शों पर स्वयं अमल करना कठिन है। अगर हम अपने को ही सुधारने का प्रयास करें और दूसरों के अवगुणों पर टीका टिप्पणी करना बंद कर दें तो हमारे मित्र जैसा हमारा हाल कभी ना होगा। इसी सिलसिले में एक बात और, आप तो दूसरों की नुक्ताचीनी नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद है। इस पर दूसरे ही अगर आपकी नुक्ताचीनी करना ना छोड़ें तो मेरे मित्र अपनी बुराई या आलोचना सुनकर आग बबूला हो जाते हैं। भले ही वह दुनिया की दिन भर बुराई करते रहें पर आपके लिए तो ऐसे मौके पर दादू की पंक्तियां गुनगुना लेना ही कारगर होगा। दादू की पंक्तियां देखिए क्या है। निंदक बाबा पीर हमारा, बिनही कौड़ी बह बिचारा, आपन डूबे और को तारे, ऐसा प्रीतम पार उतारे। यानी वो ईश्वर ऐसा खेवनहार है जो बिना पैसा लिए ही इस भवसागर से मनुष्य को पार उतार देता है और खुद डूबकर दूसरों को तारता है, यानी पार उतारता है। अगर सचमुच कुछ त्रुटियां हैं जिनकी ओर निंदक हमारा ध्यान खींचता है तो उन अवगुणों को दूर करना हम सभी का कर्तव्य हो जाता है। जिसने उनकी ओर ध्यान दिलाया उसका उपकार ही मानना चाहिए। एक दिन एक सज्जन से कुछ गलती हो गई। हमारे मित्र तुरंत बिगड़ कर बोले, देखिए महाशय, ये आपकी सरासर गलती है, आइंदा ऐसा करेंगे तो ठीक ना होगा। बेचारे महाशय जी बड़े दुखी हुए, उनका अपमान हो गया, मन में क्रोध जागृत हुआ और वे बिना कुछ उत्तर दिए ही उठकर चले गए। दूसरे दिन मैंने उन महाशय जी से एकांत में कहा, देखिए गलती तो सभी से होती है, ऐसी गलती मैं भी कर चुका हूँ, दुखी होने का कोई कारण नहीं है। आप तो बड़े समझदार हैं, कोशिश ना करें तो ये क्या बड़ी से बड़ी गलतियाँ सुधारिया जा सकती हैं, ठीक है ना। उनकी आंखों में आंसू छलछला आए, बड़े प्रेम से बोले, जी हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, आगे भला मैं वही गलती क्यों करने लगा। पर कोई मोहब्बत से पेश आए तब ना। आदमी प्रेम का भूखा रहता है। जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया तब बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ। पर बापू जहाँ प्रेम और सहानुभूति की मूर्ति थे वहीं बहुत बड़े परीक्षक भी थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रम में रह सकें तभी मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। पृथ्वी सिंह जरा चौंक कर बोले, आपका क्या मतलब बापूजी? भाई, मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला ही है। जिन लोगों की कहीं नहीं बनती अक्सर वे मेरे पास आ जाते हैं। उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ और सीमेंट मेरी अहिंसा है। यानी जिस प्रकार से अलग अलग ईंटों को सीमेंट लगा करके जोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार अलग अलग मनुष्यों के व्यवहारों को बापू अपने अहिंसा रूपी सीमेंट से जोड़ने का कार्य करते थे। मैं समझ गया। बापूजी, पृथ्वी सिंह ने मुस्कुराकर कहा, आगे की कहानी यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं, पर इसमें बापू के प्रेम में व्यवहार की एक झलक मिल जाती है। उन्होंने अपने प्रेम और सहानुभूति से कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खींचा था। बापू कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते थे और करते भी थे, पर हंसकर, मीठी चुटकियाँ लेकर, अपना प्रेम दर्शाकर। अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद आती है। उन्हें गाय पालने का बड़ा शौक़ था, इसलिए गायें और नन्हे बछड़े उनके मकान के पास एक कुटी में
रहते थे। एक बार जोर की बारिश आने वाली थी, तभी गायें तो झोपड़ी के अंदर चली गईं, पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया। इमर्सन और उनका लड़का दोनों मिलकर उस बछड़े को पकड़कर खींचने लगे कि वह कुटी में चला आए, पर ज्यों-ज्यों उन्होंने ज़ोर से खींचना शुरू किया त्यों-त्यों वह बछड़ा भी सारी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए। इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली। जैसे ही उसने यह तमाशा देखा, वह दौड़ी आई, अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डाला और उसे झोपड़ी की तरफ ले जाने लगी। बछड़ा चुपचाप कुटी के अंदर चला गया। वो अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती, पर व्यवहार कुशल है अवश्य थी। और जब जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं तो फिर मनुष्य क्यों नहीं समझेंगे। कल हमारे मित्र का रसोइया बिना खबर दिए ही चला गया। बेचारा करता भी क्या, सुबह से शाम तक उसको महाशय की डांट खानी पड़ती। तूने आज दाल बहुत बिगाड़ दी, उसमें नमक बहुत डाल दिया। अरे बेवकूफ़, तूने साग में नमक ही नहीं डाला, ये जली रोटी कौन खाएगा रे। आदि की झड़ी लगी रहती। जब कोई चीज़ जरा भी बिगड़ जाती तब तो उसे दिल खोर कर डांट लिया जाता, पर अच्छा भोजन बनने पर कभी तारीफ़ के दो शब्द भी नहीं बोले जाते। वह तारीफ़ कर देने से उसका दिमाग चढ़ जाएगा। मेरे मित्र कह देते ठीक है, तो वह भी आदमी ही तो है, उसके भी दिल है। बेचारा कुछ रुपए का नौकर यंत्र नहीं बन सकता। तंग आकर भाग जाने के सिवा उसके पास और क्या चारा था। कहने का मतलब यह है कि उनकी किसी से नहीं बनती, ना मित्रों से, ना ऑफिस के कर्मचारियों से और ना घर के नौकरों से। उस पर भी मज़ा यह है कि वे अपनी ज़िंदगी और विचारों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। वे मानते हैं कि उनका जीवन आचार और विचार आदर्श हैं। दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते वे मूर्ख हैं। ग्रीस के महान संत सुकरात ने एक बात बड़े पते की कही थी, जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है, वह ज्ञानी है। यानी अपनी मूर्खता का ज्ञान जिसको है वो तो ज्ञानी है, लेकिन जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वो मूर्ख है, और जिसको अपनी मूर्खता का भी ज्ञान नहीं है, वही सबसे बड़ा मूर्ख है। अच्छा हो सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिखकर टांग लें, पर उनसे यह कहने का साहस कौन करे। इस पाठ के लेखक श्रीमन नारायण हैं, जिनका जन्म सन 1912 ईस्वी में इटावा में हुआ था। देखिए अब आगे देखते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहले आएगा शब्दार्थ। शब्दार्थ में देखिए प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि माने किसी वस्तु से टकराकर वापस आई ध्वनि। गश खाना माने मूर्छित होना। मिसाल माने नमूना। ये शब्द का एक ही अर्थ लिखेंगे, ये बहुत सारे अर्थ नहीं लिखेंगे। मिसाल माने नमूना। सबक माने शिक्षा। बर्ताव माने व्यवहार। ऐब माने दोष। नुक्ताचीनी माने दोष निकालने का काम। खास माने विशेष। शहतीर माने पाटन के नीचे लगने वाली कड़ी। अमल माने व्यवहार। दादू नाम है, भक्तिकाल के प्रसिद्ध कवि थे दादू, उनका नाम है। अब बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। देखिए आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, इस प्रश्न का अब्राहम लिंकन ने क्या जवाब दिया था। आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है, इस प्रश्न का अब्राहम लिंकन ने यह जवाब दिया कि मैं अनावश्यक रूप से दूसरों की नुक्ताचीनी नहीं करता। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा है। इसका आंसर क्या होगा। गांधी जी के आश्रम में केवल सैद्धांतिक विचारों पर बात ही नहीं होती, बल्कि उनका व्यावहारिक प्रयोग भी होता था, जिसके कारण उन्होंने अपने आश्रम को प्रयोगशाला कहा है। पाठ के शीर्षक आप भले तो जग भला का क्या आशय है। आप भले तो जग भला का आशय यह है कि संसार में यदि हम बुरा करेंगे तो मेरे साथ बुरा होगा, और मैं यदि भला करेंगे, अच्छाइयाँ करेंगे तो मुझे भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए।
पहली पंक्ति क्या है? दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की ही छाया उस पर पड़ती है। ये संसार कैसा है? कांच के महल जैसा है और उस पर अपने ही स्वभाव की छाया पड़ती है। यदि हम अच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम होगा और बुरा करेंगे तो बुरा परिणाम हमको मिलेगा। कहने का तात्पर्य संक्षेप में, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरी पंक्ति क्या है? अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी। ये संसार मतलबी है, जिसमें आप इस संसार में यदि प्रसन्न रहते हैं तो दुनिया आपका साथ देगी, आप दुखी रहते हैं तो कभी दुनिया वाले आपका साथ नहीं देंगे। देखिए तीसरी पंक्ति है, शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक शेर जहर के। यहाँ पर शहद और जहर से तात्पर्य, शहद का तात्पर्य अच्छाइयाँ और जहर का तात्पर्य बुराइयों से है। यानी अच्छाइयाँ चाहे थोड़ी ही करें आप, लेकिन संसार में सभी लोग आपका नाम लेंगे, सम्मान के साथ नाम लेंगे, और यदि आप बहुत सारी बुराइयां करेंगे तो कोई आपका साथ नहीं देगा। चौथी पंक्ति है, लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आंख के शहतीर को नहीं देखते। देखिए चौथी पंक्ति का तात्पर्य ये है कि संसार के मनुष्य ऐसे हैं जो दूसरों की बुराइयां खोजा करते हैं। दूसरों की बुराइयां, उन्हें छोटी से छोटी भी बुराइयां नज़र आ जाती हैं पर अपनी बड़ी से बड़ी बुराई भी उनको नहीं दिखाई देती। पांचवी एक्सरसाइज है, नीचे के प्रश्नों में उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न क्या है? लोग आपसे प्रेम और नम्रता का व्यवहार करेंगे जब आप हमेशा लोगों के ऐबों की ओर ध्यान देंगे। ऐब माने बुराई होता है। लोगों को अपना शत्रु समझेंगे, लोगों की ओर गुस्से से दौड़ेंगे, लोगों के दोषों को ना देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देंगे। चौथा वाला सही है, चौथी पंक्ति सही है, इसलिए चौथी पंक्ति लिख करके उस पर सही का निशान लगाएंगे। खा है, बापू के किस गुण के कारण लोग उनकी ओर आकृष्ट होते थे? बापू आलोचना करते थे, कठोरता का व्यवहार करते थे, अनुशासन में रहते थे, प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करते थे। इन 4 में से नंबर 2 वाला सही है, क्योंकि बापू का अनुशासन ही सबको प्रिय था। इसी कारण से सब लोग उनकी ओर आकर्षित होते थे। यहीं पर आपका पाठ समाप्त होता है। अब मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।